है, उस सांस को महसूस करना है और मन ही मन दोहराना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये हमें करना है, और ये करने से यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका जीवन फिर पहले जैसे नहीं रहेगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये मैंने खुद किया है। मेरे जीवन में मैंने बहुत बदलाव देखे हैं, बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। तो आप भी इसे कीजिए और इसकी महत्वता को समझ के कीजिए। इसमें उस भाव को, उस ग्रेटिट्यूड के भाव को लाकर आप कीजिए। इसमें हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था कि सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से एकदम सही दूरी पर है। और ये कोई संयोगवश नहीं हुआ है कि पृथ्वी उतनी ही दूरी पे है जितने जितनी दूरी पे रहकर यहाँ जीवन प्रक्रिया को संचालित किया जा सके। अगर कोई और ग्रह देखें तो या तो वो जरूरत से ज्यादा ठंडे हैं थोड़ी ही दूरी में होने के बावजूद, या जरूरत से ज्यादा गर्म है जहां जीवन पनप ही नहीं सकता, या जहां बहुत अंधेरा है या जहां बहुत लाइट है। मतलब जीवन की वहां कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पर इस चीज को इतनी सटीकता से फिक्स किया गया है ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें, हम जीवित रह सकें। तो आप समझ रहे हो कि ये किसने किया है? क्या आपको लगता है कि ये संयोग से हुआ है? नहीं, यहाँ कोई ऐसा है जो चाहता है कि हम जीवन का अनुभव ले, और उसी ने हमें ये प्राण वायु दी है। तो हम इस जीवन का जब जब अनुभव लें, तब तब हम इसके प्रति कृतज्ञ बने। हम अधिकतर ऐसा समय गुजारते हैं जिसमें हम कोई इस तरह की चीज नहीं सोचते कि अरे सांस ले रहे हैं, कितना बड़ा काम है ये, कितनी बड़ी चीज है, इसी से तो मैं जीवन का आनंद ले पा रही हूँ, या मैं जीवित हूँ क्योंकि मैं सांस ले पा रही हूँ। और हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमको लगता है ये तो सहज है, ये तो बहुत सरल है, सांस ही तो ले रहे हैं, ये तो कॉमन चीज है। इसी को बनाना है आपको सबसे कृतज्ञ होने की चीज, सांस का आना और जाना। जब आप सांस लें तो कहें धन्यवाद, और जब आप सांस छोड़ें तो कहें धन्यवाद। तो इस तरह आपको करना है। और इसमें अधिक से अधिक आपको सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है कि जब हम उस वातावरण में रहें जहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, पर्याप्त मात्रा में चीजें बिल्कुल सरलता से हो रही हैं, तब हमें और भी ज्यादा धन्यवाद देने की आवश्यकता है। सरल शब्दों में कहूँ तो बहुत से लोग ऐसे कठिन परिस्थितियों में रहते हैं जहां पर वो ऑक्सीजन, जैसे ऊपरी हिमालय की जो ऊपर या बहुत पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे भी ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो बहुत बड़े घने शहरों में रहते हैं वहां पर भी शुद्ध वायु नहीं होती। लेकिन हमें ये अवसर दिया गया है कि हम शुद्ध वायु में सांस ले सकें। चाबी कहाँ पर है? आपके रूम की चाबी कहाँ है? दोनों यहाँ नहीं है। गाड़ी की चाबी निकाल। तो यह कोई संयोग नहीं है कि हम ऐसी स्थिति में है जहां हम बहुत सरल तरीके से सांस ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसके लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि दिक्कतों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें भी दिक्कत को महसूस करते हैं। स्वच्छ स्वच्छ वायु भी उन्हें नहीं उपलब्ध है। तो हम इसलिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि हमारा वातावरण स्वच्छ वायु से भरा हुआ है, हम आराम से सांस ले पा रहे हैं, हम जीवन का अनुभव बड़े ही प्रेम, बड़े ही आराम से हम जीवन का अनुभव ले रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हमें ये करना है। दूसरी चीज ये कि जब आपको एहसास हो जाता है कि ये चीजें सब कुछ संयोग से नहीं हो रही, कोई तो ऐसी पावर है जो आपके लिए इसको प्रोवाइड करा रही है, तो हमको ये एहसास होता है कि पृथ्वी के चारों ओर छोटे से छोटे तत्वों का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है। बस जरा सा इसका सामंजस्य डोला, जरा सा इसने गेम खेला, तो हमारी जिंदगी के वाट लग जाएगी।
हमारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2019, 20, 21 में जब हम कोरोना से प्रभावित थे तो किस तरह से सिर्फ सांस लेने में ही प्रॉब्लम थी। हम सांस ही नहीं ले पा रहे थे ठीक ढंग से। हमें ऑक्सीजन की कीमत का उस दिन पता चला कि ये जो ऑक्सीजन, जो बेशकीमती ऑक्सीजन है जिसको हम हर पल ग्रहण करते हैं बगैर ये सोचे हुए कि हमें कितनी बड़ी नियामत मिली है, उस वक्त उसकी कीमत हमें लाखों में चुकानी पड़ रही थी, उस छोटे से सिलेंडर की कीमत। और वो भी उपलब्ध नहीं था। तो देखो प्रकृति का ये जो तांडव है ना, जो अभी शांत है, जो सही तरीके से चल रहा है, ये अगर तांडव शुरू हुआ तो हम बहुत दिनों के लिए नहीं है फिर। तो हमें कृतज्ञ होना है। आइए हम सब कृतज्ञ हों कि हम एक स्वच्छ वातावरण में सांस ले रहे हैं। हमें ये प्राण वायु जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं है, वो फ्री में मिली हुई है। ईश्वर ने हमारे साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की है इस चीज को देने में। हाँ, हम ही ऐसे चीजें क्रिएट करते हैं, हम ही अपने वातावरण को इतना दूषित कर देते हैं कि फिर सांस लेना दूभर हो जाता है। लेकिन प्रकृति के अंदर बहुत दया है, और उसने पूरे जीवन का सिस्टम ही ऐसे तैयार किया है कि हम अच्छे से सांस ले पाए, हम ठीक ढंग से जीवन का अनुभव ले पाए। तो हम एक के बाद एक सांस लेते चले जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि सांस लेने के लिए जो हवा हमेशा मौजूद रहती है वो कितनी कीमती है। और ऑक्सीजन जो है ना, वो सिर्फ एक ऐसी साधारण चीज नहीं है, वो तत्व है जो जीवन हमारे रक्त में मिलकर के हमारे शरीर का संचालन ठीक ढंग से करता है। और हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हर एक कोशिका को, छोटी से छोटी जो हमारी सेल्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के सही ढंग से काम नहीं कर सकते। जिस भी अंग में अगर ऑक्सीजन जाना सही ढंग से बंद हो जाए, वो अंग खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, हमें सांस लेने के लिए बाहर प्राण वायु है, हमारे भीतर का सिस्टम ठीक ढंग से काम कर रहा है कि हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना इसके लिए कृतज्ञ हों। हमें क्यों बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए होती हैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, कि मैं तब धन्यवाद देना स्टार्ट करूंगी जब मेरे पास ये हो जाएगा, मैं तब धन्यवाद करूंगी, मैं तब खुश रहूंगी जब मेरे जीवन में मुझे ये मिल जाएगा। और ये कितनी अजीब बात है कि जो चीज वाकई हमारे जीवन को बना रहा है, हम जिससे जीवित हैं, उसी को हम दरकिनार किए बैठे हैं। और हमारे लिए वो क्षणिक चीजें जिनका बहुत खास महत्व भी नहीं है, वही हमारे खुशियों का मेन कारण बने हुए हैं। तो ये जरा सोचने की बात है। तो जब मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी, यही रॉन्डा बर्न भी कह रही है कि बहुत सारी व्यक्तिगत चीजें जिन्हें वो पाना चाहती थी, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, सही से लोगों का आना हमारे जीवन में, मेरे साथ वो ठीक ढंग से व्यवहार करे, मुझे वो सही से ट्रीट करे। ये चीजें थी मेरे धन्यवाद देने के जब कोई का जो क्राइटेरिया था ना, ये था कि मेरे लिए कोई कुछ कर दे तब मैं धन्यवाद करूंगी। हर किसी से उम्मीदें थी, हर किसी से। लेकिन जब मैंने फोकस वहां से हटाया और मैंने देखा कि जीवन में जो बेसिक चीज है, पानी, खाना, वायु, स्वच्छ वायु, नींद, और सुबह मैं स्वस्थ उठूं, तब मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये लगा, क्योंकि इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। हर एक चीज के बिना जीवन संभव है, बट इस चीज के बिना जीवन संभव नहीं है। तो प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? भोजन, पानी, वायु, अच्छी नींद, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ मस्तिष्क। लेकिन हम क्या चीज को प्राथमिकता देते हैं? अच्छे रिश्ते, मेरी पसंद के रिश्ते, वो मेरे साथ ठीक ढंग से व्यवहार करे, फिर बहुत अच्छी गाड़ी हो, फिर बहुत बढ़िया बंगला हो, ये चीज हो, वो चीज हो, मतलब मेरी लिस्ट ही नहीं खत्म होती। और वो मैंने उनको खुशियों का प्राथमिक कारण मान के रखा है, और इसीलिए मैं कभी खुश हो ही नहीं पा रही हूँ।
तो जब मैं अपनी प्राथमिकता समेट करके इस ओर ले आती हूँ, जो कि बेसिक है, जिसको हम कहते हैं सत्य, जीवन का सत्य क्या है कि पानी ना मिले तो 2-4 दिन में ही तड़प तड़प की मृत्यु हो जाएगी। भोजन ना मिले तो कुछ महीनों में हम खत्म हो जाएंगे। वायु ना मिले तो कुछ ही मिनट के साथ के हैं हम। अच्छी नींद नहीं प्राप्त हो तो हम पागल हो जाएंगे, और सुबह उठे नहीं तो जीवन खत्म। तो जब मुझे इतनी, और इनका कोई कीमत नहीं, इनकी कोई तय कीमत नहीं है। ये जब तक हमें मिल रही है ना, तब तक ही है कि मिल रही है तो मिल रही है। जिस दिन नहीं मिलना स्टार्ट होगा तो फिर आप दे दीजिए सोना चांदी हीरा मोती, अभी हुआ था। ऐसा नहीं कि ये बात मैं हवा में कह रही हूँ, कि ऐसा कभी नहीं। अभी हमने हवा की कीमत देखी कि क्या हो सकती है। एक सांस, जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वो नहीं ले पा रहा है सांसें, उस व्यक्ति के लिए वो सिलेंडर की क्या कीमत हो सकती है। और कितना, कि सिर्फ घंटे भर चल जाए। 1 घंटा, मैंने देखा है, मैंने सुना है न्यूज में कि 1 घंटा वो सिलेंडर लगने के लिए 10-10 लाख रुपए देने को तैयार थे लोग। पूरा प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार थे लोग। तो 1 घंटे ऑक्सीजन की ये कीमत थी। और जो हमें अनवरत दिया जा रहा है अब तक हम जब से हमने सांस ली और आज तक, हमने क्या कीमत चुकाई है सांस लेने की, या पानी पीने की, या भोजन करने की। जरा गौर कीजिए। तो सत्य यही है, जीवन का सत्य है, जो हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो जरा ठहरे और सुखद हवा के बारे में सोचे। सुबह उठें, बाहर निकले और उस हवा का एहसास करें, और उसे कहें धन्यवाद मुझे जीवित रखने के लिए, धन्यवाद आज एक और दिन उपहार में देने के लिए। और मैं जीवित होके ही इतनी खुश हूं कि मैं घंटों घंटों आपको कृतज्ञता कर सकती हूँ, कृतज्ञ हो सकती हूँ, धन्यवाद दे सकती हूँ। तो चेतन होकर हमें 4-5 सांसें गहरी गहरी लेनी है। चेतन होके मतलब सांसों पर ही ध्यान को केंद्रित करना है, देखते हुए सांस लेना है कि सांस आ रही है, और बोलना है धन्यवाद। अपने हृदय पे आप हाथ रख सकते हैं, जिससे कि हृदय का जादू भी एक्टिवेट होता रहेगा। हृदय पे हाथ रखें, गहरी लंबी सांस लें और कहें धन्यवाद, और उसके बाद छोड़ें और कहें धन्यवाद। तो 4-5 ही गहरी सांसें आपका काम बना देंगी। और आपको जब जब याद आए, दिन में जब जब याद आए कि आप सांस ले पा रहे हैं, तब तब आप बोले उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। और इसको भी आप लिख करके जगह जगह, बाथरूम के मिरर में, अपने अलमीरा में, अपने पर्स में लिख के रख सकते हैं कि उस जादुई हवा का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें मैं सांस लेता हूँ और जिसकी वजह से मैं जीवित हूँ। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताजी हवा की भव्यता को महसूस करते हुए करें, उसकी कद्र करते हुए करें। और यदि संभव ना हो तो घर के भीतर भी आप कर लें, बस कर लें। जरूरी ये है कि करना। फिर उस करने को आप कितना बेहतर बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप चल रहे हो, जब खा रहे हो, जब सो रहे हो, जब लाइन में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हो, जब बोर लग रहा हो, जब किसी का इंतजार कर रहे हो, तब भी आप ये सांसों की जादू का अभ्यास या हवा की जादू का अभ्यास को आप कर सकते हो। और इसका चमत्कारिक अनुभव आप प्राप्त करेंगे, ये तो तय है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हवा के शरीर, आपके शरीर के भीतर ये जो हवा है, वो जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह सजग होकर महसूस करना। और इस तरह सांस लें जैसे आप सामान्य तौर पे सांस लेते हैं, तो उस तरह पे सांस लेते रहें। और क्योंकि आप जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके बारे में, आप उसके लिए, उसके प्रति आप कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं।
तो यदि गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस होती है तो आप गहरी सांस ले सकते हैं। और अगर तो आपकी कृतज्ञता सिर्फ सामान्य सांसों के साथ भी उस लेवल की है तो आप सामान्य सांस भी ले सकते हैं। और जो ये प्राणायाम है हमारे, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको इजाद किया या हमें जिससे अवगत कराया, तो ये प्राणायाम हम अगर कर सके तो और भी अच्छा है कि अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर ली, भस्त्रिका कर लिया। लेकिन करना ऐसे है कि हर एक सांस के साथ कृतज्ञता को ऐड करना है, धन्यवाद को जोड़ देना है। चाहे आप अनुलोम विलोम करें तो चाहे आप भ्रामरी करें, कपाल भाती करें, भस्त्रिका करें, सबके साथ आपको धन्यवाद, सजग रहना है, होश पूर्ण सांस लेना है। कुछ नहीं 5 मिनट, कुछ नहीं 10 मिनट, या और भी ज्यादा, जितना ज्यादा आप कर सकते हो। तो प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई सी कृतज्ञता की या कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। और वह सच्चा कीमियागार होता है जो किसी भी पदार्थ से सोने का निर्माण कर लेगा। अगर रेत भी उसके हाथ में है तो वो सोना बना देगा उस रेत को। तो आप ऐसे कीमियागार बन जाएंगे, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल देगा। तो अब आप अगर ये चीज नहीं करें और शिकायत करें कि मेरी जिंदगी तो वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा, मुझे नई खुशी महसूस हो रही, मैं नई चीजों को प्राप्त कर पा रही, मैं नए अच्छे रिश्तों को प्राप्त कर पा रही, मेरे साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या मेरे साथ वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं जो मुझे अच्छा लगता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने सिर्फ जादू को सुना है, समझने की कोशिश नहीं की है। और अगर सुन और समझ लिया है तो इसको नियमित अभ्यास में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये अभी आपके अभ्यास से दूर है, इस वजह से आप कीमियागार नहीं बने हैं। वरना ऐसा है नहीं कि हम ये चीजें प्रैक्टिस करें, नियमित अभ्यास करें और हमारा जीवन ना बदले। मुझे पता है कि लोगों को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, एक साथ की जरूरत होती है। और इसीलिए अब मैं अप्रैल के महीने से अपना मॉर्निंग मेडिटेशन शुरुआत करूंगी, साथ साथ जादुई प्रैक्टिस के साथ, ताकि आप इसके नियमित अभ्यासी हो जाएं और ये आपके जीवन में ऐसे सहज रूप से प्रवाहित होने लगे कि आपको कोई मेहनत ही ना करनी पड़े, कि आपको कुछ अलग से ऐसा काम जैसा महसूस ना हो। तो आप लोग मुझसे जुड़िए उस मेडिटेशन के दौरान, और आप अपनी जिंदगी को सिर्फ 1 महीने में बदलते हुए देखिए। और यकीन मानिए ये कभी ना खत्म होने वाला अभ्यास है, क्योंकि मुझे पता है इच्छाएं कहीं भी कभी भी रुकती नहीं है। एक पूरी होती है तो अनेक उसके आगे आ जाती हैं, और आना भी चाहिए, यही जीवन की निरंतरता है। लेकिन वो इच्छाएं पूरी भी हों, ये जरूरी है, अधूरी इच्छाएं ना बन के रह जाएं। और पूरी होंगी कृतज्ञता से, पूरी होंगी हमारे नियमित अभ्यास के द्वारा। तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़े अप्रैल में मेडिटेशन सेशन के लिए और इस जादुई अभ्यास की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज का दिन हम समाप्त करते हैं। आपको करना क्या है, अपनी नियामतें गिननी है 10 तक, और मतलब 10 नियामतें आपको लिखनी है हर दिन, उसको पढ़ना है भाव से, उसको धन्यवाद करते हुए दोबारा पढ़ना है, और 5 मिनट ठहर कर सांस लेने से स्टार्ट कर देना है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो सिर्फ 5 मिनट ही आप सजगता के साथ सांस लेना स्टार्ट कर देंगे आज से। ठीक है, तो कल हमारा 24वां दिन होगा जादुई की छड़ी। जादुई छड़ी बहुत ही अमेजिंग चीज है, आप इसका अनुभव भी करेंगे। कल जुड़े रहे आप मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और आज की क्लास हम समाप्त करते हैं पर थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।